Assalamu alaikum. Today our topic is tibia and fibula, as we already discussed the hip and the femur bone. And first of all, you people know that what is tibia and fibula. टिबिया हमारी बॉडी का जो लोअर लेग की जो मीडियल बोन होती है उसको टिबिया बोलते हैं, ठीक है। और लेटरल साइड पे जो बोन होती है वो फिबुला की तरह है, फिबुला होती है, ठीक है। और ये दोनों बोन्स बिल्कुल सेम है, रेडियस और अल्ना की तरह ही, ठीक है। जिस तरह से जो चीज़ें हम लोगों ने रेडियस और अल्ना में पढ़ी थी, जिस तरह की स्ट्रक्चर्स वहाँ पे थी, यहाँ पे भी ज़्यादातर उसी के साथ ये सिमिलर हैं, टिबिया और फिबुला दोनों बोन्स, ठीक है। टिबिया क्या है? इट इज़ अ लॉन्ग टिपिकल बोन एंड इज़ मीडियल इन लेग, ठीक है। और टिबिया जो होती है वो आपकी वेट बेरिंग लेग होती है, और जबकि फिबुला जो होती है वो सिर्फ लोअर लेग के मसल्स को सपोर्ट करने के लिए और टिबिया को सपोर्ट करने के लिए होती है, ठीक है। और एंकल जॉइंट की स्टेबिलिटी के लिए होती है। फिबुला का फंक्शन इतना ही होता है, बाकी जो जितना भी बॉडी का वेट होल्ड कर रही होती है वो कौन सी बोन कर रही होती है? टिबिया कर रही होती है, ठीक है। अब कहते हैं कि इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। इसका अपर पार्ट होता है, सॉफ्ट होती है, और लोअर पार्ट होता है, ठीक है। लोअर पार्ट जब नीचे की तरफ जाता है तो वहाँ पे वो क्या बनाता है? मीडियल मेलुलस बनाता है, जिसको आप लोग इजीली अपनी सीन के नीचे पल्पेट भी कर सकते हो, ठीक है। और टिबिया को कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है? पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। फिर टिबिया को समटाइम्स आप लोग शिन बोन भी कहते हो, ठीक है। ये लार्जर और स्ट्रॉन्गर होती है दोनों बोन्स में से, ठीक है। मतलब ये जो टिबिया है ये लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर है देन द फिबुला बोन, ठीक है। और ये दो जॉइंट्स बनाती है, नी जॉइंट बनाती है फीमर बोन के साथ, और एंकल जॉइंट बनाती है फिबुला और टार्सस के साथ, ठीक है। जो आपकी टार्सल बोन्स होती हैं फुट की, उनके साथ, ठीक है। मैनी पावरफुल मसल्स दैट मूव फुट एंड लो लेग्स आर एंकर टू द टिबिया। तो इसके साथ जो पावरफुल मसल्स हैं वो अटैच होते हैं, जैसे सोलियस है, गैस्ट्रॉक्स वगैरह आपके मसल्स जो हैं, स्ट्रॉन्ग मसल्स, टिबियालिस पोस्टीरियर, टिबियालिस इंटीरियर, ये सारे मसल्स इसके साथ अटैच होते हैं, ठीक है। द सपोर्ट एंड मूवमेंट ऑफ द टिबिया इज एसेंशियल टू मैनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय लेग, ठीक है। अब ये बहुत से एक्टिविटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग एंड सपोर्टिंग द बॉडीज़ वेट। अच्छा, अब इसके पार्ट्स की जब हम लोग बात कर रहे थे तो अपर पार्ट है, सॉफ्ट है और लोअर पार्ट है, ठीक है। तो अपर पार्ट में इसके कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? मीडियल कॉन्डाइल है, लेटरल कॉन्डाइल है, इंट्रा कॉन्डाइलर एरिया है, और टिबियल ट्यूबरोसिटी है। टिबियल ट्यूबरोसिटी आपकी जो शिन के बिल्कुल एंटीरियर सरफेस पे पैटेला के नीचे एक आपको बोन ट्यूबरोसिटी फील होती है, वो टिबियल ट्यूबरोसिटी होती है असल में, ठीक है। और इंटर कॉन्डाइलर एरिया दो कॉन्डाइल्स के बीच का एरिया होता है, रफ सी स्ट्रक्चर होती है। अभी हम इनको वन बाय वन पढ़ लेते हैं, ठीक है। मीडियल कंडाइल क्या है? इट इज़ लार्जर देन द लेटरल कंडाइल एंड आर्टिकुलेट्स विद द मीडियल कंडाइल ऑफ द फीमर, ठीक है। ये ऊपर किसके साथ आर्टिकुलेट करता है? फीमर के। हम लोगों ने कल दो कंडाइल्स पढ़े थे, ठीक है, लेटरल कंडाइल और मीडियल कंडाइल। तो ये मीडियल कंडाइल के साथ आर्टिकुलेट करता है। इसकी आर्टिकुलर सरफेस जो होती है वो ओवल शेप्ड होती है, ठीक है। फुल सर्कुलर या राउंड शेप नहीं होगी, ओवल शेप में होगी। द सेंट्रल सरफेस कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फेमोरल कंडाइल एंड द पेरिफेरल सरफेस इज कवर्ड बाय द मीडियल मेनिस्कस, ठीक है। और इसके ऊपर क्या होता है? एक मेनिस्कस होता है। ये जैसे स्ट्रक्चर में आप लोग देख लें, फ्रंट ऑफ द नी बताया हुआ और बैक ऑफ द नी बताया हुआ है, ठीक है। इसमें मीडियल मेनिस्कस को आप देखें वो इस तरह सी शेप में बताया हुआ है, पिंक कलर में, पिंक ऑरेंज से कलर में दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है? इसको मेनिस्कस कहते हैं, जो क्या करता है? फीमर के मीडियल कॉन्डाइल को होल्ड करके रखता है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसमें मीडियल कॉन्डाइल के साथ अटैचमेंट्स कौन कौन सी हैं? तो सेमी मेम्ब्रेनस एक मसल है, स्मॉल मसल है आपके लेग का, ठीक है, उसकी अटैचमेंट होती है यहाँ पे। इसके अलावा कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ द नी जॉइंट की अटैचमेंट होती है, और मीडियल पेटिलर लिगामेंट की अटैचमेंट होती है, ठीक है। मीडियल कॉन्डाइल के ऊपर ये सारी अटैचमेंट्स हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख लें, ये जिधर मसल्स का बताया हुआ है, ओरिजिन इंसर्शंस बताई हुई हैं। तो सबसे ऊपर देखें मीडियल कंडाइल पे आपको सेमी मेम्ब्रेनस मसल की इंसर्शन नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये मीडियल कंडाइल के साथ अटैच्ड होता है। फिर लेटरल कंडाइल है, इट आर्टिकुलेट्स विद द लेटरल कंडाइल ऑफ द फीमर, ठीक है। और द आर्टिकुलर सरफेस इज सर्कुलर। अब देखें लेटरल कंडाइल में आपको यहाँ पे दिख भी रहा है कि सर्कुलर सी स्ट्रक्चर है, जबकि मीडियल मेनिस्कस जो था वो सी शेप था या ओवल शेप था। और इसके ऊपर लेटरल मेनिस्कस होता है। ऑन पोस्टीरियर सरफेस देयर इज फेबुलर फेसेट विच आर्टिकुलेट्स विद द फिबुला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जिधर बैक ऑफ द नी बताया हुआ है, तो फिबुला थोड़ा सा पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है आपकी लेग के अंदर, ठीक है। तो कहते हैं कि पोस्टीरियर साइड पे इसी कॉन्डाइल के साथ, लेटरल कॉन्डाइल के साथ एक फेसेट होता है, जिसको क्या बोलते हैं? फेबुलर फेसेट बोलते हैं, और जिसके साथ आके फिबुला बोन अटैच्ड हुई होती है, ठीक है। इसके ऊपर अब कौन कौन से मसल्स की अटैचमेंट्स हैं, मसल्स या लिगामेंट्स की अटैचमेंट्स हैं? तो इलियोटिबियल ट्रैक्ट है, एक मसल है आपका इलियोटिबियल बैंड जिसको कहते हैं, लेटरल मसल है आपका लेटरल थाई का।
उसकी इंसर्शन होती है यहाँ पे आके। और इसके बाद कैप्सूलर लिगामेंट ऑफ द सुपीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट, ठीक है। टिबियोफिबुलर जॉइंट का जो कैप्सूलर लिगामेंट है उसकी अटैचमेंट यहाँ पे होती है। एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस की अटैचमेंट होती है, पेरोनियस लॉन्गस की होती है, और इसके अलावा पोप्लीटियस टेंडन, ठीक है, जो कि आपके पैटेला के नीचे होते हैं। इन सब की इंसर्शंस नहीं अटैचमेंट्स होती हैं लेटरल कॉन्डाइल्स के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें इलियोटिबियल, ये लेटरल साइड से दिखाया हुआ है, ठीक है, लेटरल व्यू है इसमें। और यहाँ पे लेटरल व्यू में सबसे ऊपर देखें जो एक स्क्वायर में बनाया हुआ है, ये इलियोटिबियल बैंड है, ठीक है, लेटरल मसल है, उसकी अटैचमेंट यहाँ पे आके लेटरल कंडाइल के ऊपर हो रही है। इसके अलावा एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गेस्ट मसल है, और टेंडन ऑफ पोप्लीटियस बताया हुआ है। पोप्लीटियस एक स्मॉल मसल है, ठीक है, जिसकी अटैचमेंट यहाँ पे आके हुई है। इसके बाद इंटरकोंडाइलर एरिया है, तो ये दो कंडाइल्स के बीच में एक रफ स्ट्रक्चर है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरकोंडाइलर एरिया बोलते हैं। मिडल ऑफ दिस एरिया इज नैरोएस्ट एंड फॉर्म्स इंटरकोंडाइलर एमिनेंस। इसके ऊपर अटैचमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, एंटीरियर हॉर्न ऑफ द मीडियल मेनिस्कस, ठीक है। अब जितने भी यहाँ पे मेनिस्कस और लिगामेंट्स हैं उनके अटैचमेंट्स होंगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये विद इन द जॉइंट स्ट्रक्चर है, तो इसके ऊपर बाहर की स्ट्रक्चर्स आके अटैच नहीं होंगी, ठीक है। एंटीरियर हॉर्न ऑफ द मीडियल मेनिस्कस है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, एंटीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल मेनिस्कस है, पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल मेनिस्कस है, और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, ठीक है। यहाँ पे देख लें ये सारी स्ट्रक्चर्स 1 बाय 1 बताई हुई हैं, इनको आप डिटेल से देख लेना, और इन केस ऑफ एनी क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टिबियल ट्यूबरोसिटी है, तो टिबियल ट्यूबरोसिटी मैंने आपको बताया कि पेटेला के नीचे जो आप लोगों को एक बिल्कुल बोनी प्रोमिनेंसी नज़र आती है अपनी शेन पे, आप पैल्पेट कर सकते हैं इजीली, उसको टिबियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं, ठीक है। एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द शेन पे ये प्रेजेंट होती है। इंफीरियरली इट इज़ कंटिन्यूस विद द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द शॉप, ठीक है। ये जो पूरा बॉर्डर आप नीचे की तरफ पैल्पेट करके जाते हैं ना पेशेंट पे, इजीली आप लोग स्किन के नीचे पैल्पेट कर सकते हैं, तो ये उसके साथ कंटिन्यू होती है टिबियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है। और इसके ऊपर इसके दो पार्ट्स होते हैं, अपर स्मूथ एरिया होता है और लोअर रफ एरिया होता है टिबियल ट्यूबरोसिटी का, ठीक है। और एपिफिजियल लाइन ऑफ द टिबिया पासेस थ्रू दिस रीजन, ठीक है। एपिफिजियल लाइन का आप लोगों को पता है कि जिधर बोन जो होती है वो डायफेसिस और मेटाफाइसिस आपस में ज्वाइन होते हैं, बीच में एपिफिजियल लाइन होती है, तो वो इसी एरिया से पास करती है टिबिया की, ठीक है। इसके ऊपर अटैचमेंट्स किसकी होती हैं, पेटिलर लिगामेंट की अटैचमेंट होती है। ये तो हो गया अपर पार्ट ऑफ द टिबिया। अब शॉर्ट ऑफ द टिबिया पढ़ते हैं, तो शॉर्ट ऑफ द टिबिया में सेम जिस तरह से हम लोगों ने रेडियस और अल्ना के बॉर्डर्स और सर्फेसेस पढ़ी थी, यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से है। इंट्रोशियस बॉर्डर है, एंटीरियर बॉर्डर है, और मीडियल बॉर्डर है, ठीक है। इंट्रोसिस या लेटरल बॉर्डर है, एंटीरियर बॉर्डर है, और मीडियल बॉर्डर है, ठीक है। और इसके ऊपर सर्फेसेस कौन कौन सी होती है, लेटरल सर्फेस होती है। लेटरल सर्फेस कौन कौन सी होगी, एंटीरियर और लेटरल बॉर्डर के बीच की जो सर्फेस है वो कौन सी है, लेटरल सर्फेस है, ठीक है। और एंटीरियर और मीडियल बॉर्डर के बीच की जो सर्फेस है वो मीडियल सर्फेस है, और मीडियल और लेटरल बॉर्डर के बीच की जो सर्फेस होगी वो कौन सी होगी, पोस्टीरियर सर्फेस होगी, सेम उसी तरीके से जिस तरह से हम लोगों ने रेडियस में पढ़ा था, ठीक है। फिर इसकी अटैचमेंट्स की बात है कि शॉर्ट पे कौन कौन से मसल्स अटैच्ड हैं, तो लेटरल सरफेस पे कौन सा मसल अटैच्ड है, टिबियालिस एंटीरियर, ठीक है, लेटरल या इंट्रोशियस सरफेस जो उसकी है, ठीक है। कौन सा मसल अटैच्ड है, टिबियालिस एंटीरियर मसल अटैच्ड है। और मीडियल सरफेस पे कौन कौन से मसल्स की इंसर्शन है, ठीक है। ये रेड में ओरिजिन बताया हुआ है और ब्लू में इंसर्शन बताई हुई है। सर्टोरियस, ग्रेसिलिस और सेमी टेंडिनियस मसल्स की अटैचमेंट्स हैं मीडियल सरफेस पे। यहाँ पे आप लोग देख भी लो, शॉफ्ट के अपर पार्ट पे बताई हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा सोलियस, पोप्लीटियस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस और टिबियालिस पोस्टीरियर, ये सारे मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है। इस डायग्राम में आप देख लें, पोप्लीटियस मसल प्रेजेंट है, सोलियस मसल प्रेजेंट है, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस है, टिबियालिस पोस्टीरियर है, ठीक है। ये सारे मसल्स पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, शॉफ्ट पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे एक सार्टोरियस मसल और ग्रेसिलस मसल का बता दिया है। तो सार्टोरियस और ग्रेसिलस मसल्स जो हैं ये आपके इस इधर आके अटैच होते हैं टिबिया के कौन सी साइड पर अटैच होते हैं, मीडियल साइड पर अटैच होते हैं। इनकी इंसर्शन पॉइंट सेम ही होता है, लेकिन ओरिजिन डिफरेंट है। ओरिजिन सार्टोरियस का जो है वो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से है, जबकि ग्रेसिलस का किधर से है, प्यूबिक बोन से है, ठीक है। ग्रेसिलस एडक्टर मसल है, सही है। इसके बाद लोअर पार्ट में आप लोगों के पास उसी तरह से सर्फेसेस हैं, एंटीरियर, मीडियल, लेटरल, इंफीरियर और आर्टिकुलर सर्फेसेस हैं, ठीक है। अब एंटीरियर, मीडियल और लेटरल तो उसी तरह से कंटिन्यू होकर जो नीचे आ रहे हैं वही वाली सर्फेसेस होंगी, लेकिन इंफीरियर सर्फेसेस की कौन सी होती है, आर्टिकुलर सर्फेस से स्लाइटली अबव जो सर्फेस है आप जिसको पैल्पेट करते हो वो क्या है, इंफीरियर सर्फेस है। और आर्टिकुलर सर्फेस कौन सी है, जो आर्टिकुलेट करिए जाके टार्सिस बोन के साथ, ठीक है। और इसके अलावा इसके ऊपर मीडियल मेरुलस होता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, जिसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है।
ये तो आपके पास टिबिया बोन थी, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं फिबुला बोन। तो फिबुला बोन बहुत सिंपल है। ये क्या है कि ये लॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू टिबिया, ठीक है, और ये थिन होती है और ये लेटरल बोन ऑफ द लेग है। इट रन्स पैरेलल टू द टिबिया और शिन बोन। इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन स्टेबलाइजिंग द एंकल एंड सपोर्टिंग द मसल्स ऑफ द लोअर लेग, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इसका फंक्शन क्या है कि एंकल को स्टेबलाइज करना, टिबिया को स्टेबलाइज करना और साथ में मसल्स ऑफ द लोअर लेग को सपोर्ट करना, ठीक है। और इसकी सिमिलैरिटी किसकी तरह है? अल्ना की तरह है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने अल्ना की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, इसमें भी उसी तरह की स्ट्रक्चर्स हैं। द डिफरेंस इन थिकनेस कॉरस्पॉन्ड्स टू वेरिंग रोल्स ऑफ द टू बोन्स, ठीक है। अब कहते हैं कि इनमें जो थिकनेस वेरी कर रही है टिबिया और फिबुला के अंदर, तो वो इस वजह से कि इनका फंक्शन डिफरेंट है। क्योंकि टिबिया का काम क्या है? टिबिया थिक है, तो वो क्यों थिक है कि उसने पूरी बॉडी का वेट लिफ्ट करना है अपने ऊपर, ठीक है। जबकि फिबुला क्या करता है? सिर्फ सपोर्ट कर रहा होता है, इसलिए ये थिन बोन है। फिर इसके भी उसी तरह से अपर एंड है, सॉफ्ट है और लोअर एंड है, ठीक है। तो अपर एंड में इसकी कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होंगी? अपर एंड पे इसका सर्कुलर आर्टिकुलर फेसेट होता है डेट आर्टिकुलेट्स विद द लेटरल कंडाइल ऑफ द टिबिया, ठीक है। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बता दिया कि लेटरल कंडाइल के पोस्टीरियर साइड पे एक फेसेट होता है, फेबुलर फेसेट होता है, जिसके ऊपर जाके फेबुला आर्टिकुलेट करता है, ठीक है। तो वो फेबुला की जो सरफेस आर्टिकुलेट करती है जाके, वो उसका सर्कुलर हेड होता है, ठीक है, जो जाके आर्टिकुलेट करता है। और उस हेड के नीचे क्या होता है? फिबुला की नेक होती है और जिसके ऊपर अटैचमेंट किसकी होती है? बाइसेप्स फेमोरस मसल है आपके लेग में एक, उसकी अटैचमेंट होती है। हम लोग मसल्स में जब मसल्स पढ़ेंगे लोअर लिम्ब के, तो उसमें डिटेल से इनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिर शॉर्ट्स ऑफ फिबुला में इसके भी सेम उसी तरीके से 3 बॉर्डर्स हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर और इंट्रोशियस बॉर्डर है, और 3 सर्फेसेस हैं, मीडियल, लेटरल और पोस्टीरियर सर्फेसेस हैं, ठीक है। और अटैचमेंट्स ऑफ फिबुलर शाफ्ट, तो मीडियल सर्फेस पे कौन कौन से मसल्स अटैच्ड हैं? एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गेस्ट मसल अटैच्ड है, एक्सटेंसर हॉलिसिस लॉन्गेस्ट मसल अटैच्ड है, और पेरोनियस टर्शियस मसल अटैच्ड है, ठीक है। ये आपकी मीडियल सर्फेस पे, फिबुला की मीडियल सर्फेस पे अटैच्ड मसल्स हैं ये वाले सारे। यहाँ पे तो पोस्टीरियर सर्फेस बताई हुई है, यहाँ पे देख लें आप कि मीडियल सर्फेस पे एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गेस्ट, एक्सटेंसर हॉलिसिस लॉन्गेस्ट, और साथ में पेरोनियस टर्शियस मसल जो है ये मीडियल सर्फेस पे अटैच्ड है, ठीक है। पोस्टीरियर सर्फेस पे कौन कौन से मसल्स अटैच्ड हैं? टिबियालिस पोस्टीरियर, सोलियस और फ्लेक्सर हॉलिसिस लॉन्गस, ये सारे मसल्स पोस्टीरियर सर्फेस पे अटैच्ड हैं, ठीक है। और लेटरल सर्फेस पे देख लें पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेविस मसल, आपको इस डायग्राम में दिख रहे होंगे, ये दोनों मसल्स इसकी लेटरल सर्फेस पे अटैच्ड हैं, ठीक है। फिर लोअर एंड पे क्या है? लोअर एंड पे ये लेटरल मेरुलस बनाता है, इसके अलावा इसकी 4 सर्फेसेस होती हैं। उसी तरीके से सर्फेसेस हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर और मीडियल सर्फेस है, और लेटरल सर्फेस सबक्यूटेनियस होती है, जिसको आप इजीली पैल्पेट कर सकते हो। तो ये था हमारा आपका आज का टॉपिक। थैंक यू।